नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आज हम आपको दो खबर बताएंगे। पहली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां एक कर्नाटक की महिला ने अपने कथित नाबालिग बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया। तो वहीं दूसरी खबर सिरसा से है, जहां एक बेटे ने अपनी मां की जान ली। इस दौरान उसने एक और शख्स की जान ली। वो शख्स कौन है और युवक ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, वो सारी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं महेंद्रगढ़ की किडनैपिंग वाली खबर से। दरअसल महेंद्रगढ़ के नारनौल में 15 साल का लड़का पिछले कुछ समय से मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलता है। ऑनलाइन गेम खेलते हुए ही उसकी दोस्ती बेंगलुरु की एक महिला से हुई, जिसका नाम सुमैया बताया जा रहा है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अब नाबालिग लड़के के पिता ने पुलिस को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका बेटा 26 नवंबर को दोपहर में अपने घर से निकला था, लेकिन तब से वो लापता है। उनका आरोप है कि उनके बेटे को सुमैया बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 महीने पहले भी सुमैया नारनौल आई थी। इस दौरान सुमैया नाबालिग लड़के को सुभाष पार्क में बुलाया था। इस दौरान किसी ने लड़के के पिता को बताया था कि उनका बेटा सुभाष पार्क में एक महिला के साथ बैठा हुआ है, जिसके बाद वो मौके पर गए और वहां अपने बेटे को सुमैया के साथ बैठे देखा। इस दौरान जब लड़के के पिता ने सुमैया से पूछा कि वो उनके बेटे के साथ क्यों बैठी है, तो सुमैया ने कहा कि वो उसका दोस्त है और वो बेंगलुरु से उससे मिलने आई है। जिसके बाद लड़के के पिता ने पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस सुमैया को थाने ले जाकर पूछताछ की और सुमैया के परिजनों को बुलाकर उसको परिवार वालों के हवाले कर दिया था। इस दौरान सुमैया ने कहा था कि लड़का अपने परिजनों से ज्यादा उसकी बात मानता है, वो जो कहेगी लड़का वही करेगा। उसने ये भी कहा था कि 1 महीने बाद वो लड़के को अपने साथ ले जाएगी। ये थी किडनैपिंग की पूरी कहानी। अब दूसरी खबर सिरसा की है, जहां एक बेटे ने अपनी मां की तो जान ली ही, साथ ही उसने एक अन्य शख्स की भी जान ले ली। जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम अंगूरी है और जिस दूसरे शख्स की मौत हुई है उसका नाम लेखराज है। दरअसल अंगूरी और लेखराज एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इन दोनों का पिछले 15 साल से अवैध संबंध चल रहा था। परिवार की ओर से कई बार अंगूरी और लेखराज दोनों को समझाया गया कि अपना रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन अंगूरी फिर भी नहीं मानी। अंगूरी का पति पाला और बेटा अंगूरी की मां को कई बार समझाने को कहा था, क्योंकि अंगूरी के व्यवहार के कारण घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन बार बार समझाने पर भी अंगूरी नहीं मानी। अंगूरी कहती थी कि वो लेखराज के बिना नहीं रह सकती है। गुरुवार रात को अंगूरी के घर उसका प्रेमी लेखराज आया। जब इस बात का पता अंगूरी के बेटे को लगी तो उसने दोनों को पकड़ लिया और दोनों की जान ले ली। जिसके बाद दोनों के शव को उसने पिकअप गाड़ी पर खुद लाद कर सदर थाना पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर डीएसपी राजेश कुमार ने क्या जानकारी दी है, अब आप वो सुनिए। आज सुबह सदर थाने में एक लड़का 2 डेड बॉडीज को पिकअप में लेकर के पहुंचा था, जिसने थाने में आकर के बतलाया कि उसने उसकी मां का और एक पड़ोस में लेखराज नाम का व्यक्ति है, उन दोनों का कल रात मर्डर किया है। और मर्डर इस करने की जो वजह उसने बताई है, उसमें दोनों का अवैध संबंध थे और जिसकी वजह से उसने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके बाद उसने व उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका मर्डर किया और डेड बॉडी लेकर के वो लड़का यहाँ पे थाने में आया था। तो सर आगे क्या कार्रवाई? आगे उसके बाद मौके पे पुलिस गई है, डेड बॉडीज़ को मोर्चरी में भिजवाया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे है। सर लड़का गिरफ्तार है? जो सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद पूछताछ डिटेल में की जाएगी, उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा। कारण अवैध संबंधी? कारण अवैध संबंधों की वजह से ही सामने आया है। सर जिसने मारा है अपने माता को और कैसे मारा है और उसका बैकग्राउंड क्या है? अभी जो इनपुट्स हैं उसके बेस पे अभी फाइनल हम नहीं कह सकते, क्योंकि पोस्टमार्टम भी अभी होना है और सीन ऑफ क्राइम टीम की रिपोर्ट अभी आनी है। तो सभी चीज़ें डिटेल्स में होने के बाद जो कॉज ऑफ डेथ है वो डॉक्टर जैसे बताएंगे, उसके बाद आपको कन्वे किया जाएगा। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा तक पर।